प्रदीप को कहाँ है प्रदीप गिरेंगे बेटे, हम तुम्हारे साथ हैं। जो हमारे मान सम्मान प्रतीक है बनी वो खेत की जरूरत है। मैं भाई कितने जोर के साथ ये बोल कर देखो आपका बड़े के हाथ करना है जो भी मांगा करता है पर बोलना जीत कर करता है क्योंकि आपने लड़ाई किसी सरकार के साथ ना तुझे भी गया ना मुश्किल है ये बात लड़ाई जीत में 50 साल हो गए और आपका लड़ाई एक किसान का बेटा आपने पूरी करके बताया मैं तो बोलूं इस किसान का बेटा का साथ दे दियो जितना आप करोगे आप लड़ाई दो है और हम लोग इस लड़ाई की जीत अपनी तरफ से बुझाना है और मेरे माता का सीमा पर हाथ जोड़ कर दूंगा आप मैं आपको जोड़ कर बोलूं मेरा भाई ने तो ठीक कर दिया और जितनी भी बहुत लड़ाई है क्योंकि भाई इस तरह का निकल रहा है जिस तरह का निकलने की कोशिश कर रहा है मैं दारोमौला गांव को सिर झुका करके हाथ जोड़ करके आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने भाई अपने बेटे को इस काबिल समझा मैं तो एक आम परिवार में देहात में किसान परिवार में जन्मा एक कर्मचारी का बेटा एक जमींदार का बेटा हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ सरपंच साहब आपका आपके साथ पढ़ने का मौका मिला है आपके साथ काम करने का मौका मिला सरपंच साहब मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। कोई नहीं बना लेगा मैं तो एक बात कह करके अपनी बात शुरू करता हूँ ना तो राजनीति छोड़ कर पड़ी ना राजनीति विरासत कर पड़ी ना राजनीति परिवार से हो लेकिन चाचे करो या जो बात आपने किया है मेरे परिवार के सदस्य आज यहाँ साथ भी आए होंगे और इस चौपाल में कई बार आपका मौका मिला कई बार आपका मौका दे मिला देश का हमने कोई हमने उसका जनता काम किया लोगों को विधानसभा भिजवाया लोकसभा भिजवाया लेकिन हर बार हमारे साथ ठगी हुई करते चले गए 14 साल का अरसा आपके भाई बेटे को मिला पिछली बार की बात पे भाई अंशु सिंगला को भेज दिया गया कांग्रेस पार्टी ने हम कमजोर नहीं करने वाली फोटो लगावा झंडे लगावा पार्टियां मजबूत करा ये लोग ये लोग अपने घर में सीएम हुए भारत पाकिस्तान होता लेकिन जब टिकटों की बारी आती है तो चाहे भाई अपनी हो चाहे भाई का छोटा भाई कबीर की हो चाहे प्रमोद सहवाग हो चाहे रणबीर भारद्वाज जी हो चाहे हमारा भाई रणबीर भारद्वाज के अलावा चमन चौहान से लेकर के हमारे जितने भी साथी जितने भी साथी यहाँ पर केरल के 46 में लास्ट में तैयार बांधी आ गई थी मैं इससे न्यारी किसी ने दे दूँ जो हाथ को दोगे तो हम सारे ताकत उसके साथ लगा देंगे सेवा दल में काम देगा प्रदेश की अध्यक्षा रही भाई वो बात हमारी गरीब हो सकती थी
लेकिन सारे भाई उसके साथ खड़े होकर उसका साथ निकाले। लेकिन ऐसा क्या था कि पार्टी इतनी मजबूत क्यों हुई कि हम सबको इग्नोर करके जिसने समाज सेवा करी भाई जितने जी ने उन सबको दरकिनार करके आप लोगों को आपकी भावनाओं को दरकिनार जितने टीवी चैनल आए पूछा आपने सुना क्या कि मामले मुद्दा के अलावा किसी को करके भेजना भाई क्यों क्या मामले मुद्दा को किसी का दुश्मन नहीं लेकिन दुश्मन को होता भाई जो आदमी ठगी है लगभग 5 साल पहले चुनाव था आपकी इन्हीं चौपालों में आकर के भाषण देकर के आपसे वोट की अपील करी थी 6,000 सरदारी में 6,000 उसी के बदले क्या दिया सरकार ने हमारी सुनो बड़े ध्यान से सरकार ने हमारी 4.5 साल सरकार के दौरान आप वाईफाई का गाड़ियों कहीं जाने सोने की बात है भाई ये करके ध्यान दो याद करना अपना सम्मान याद करना किस प्रकार अपमानित किया वो याद करना और 7 साल तक 4-5 साल तक जो वोट आपने लेकर के भेजा एक गणना नहीं लिखा मिलेगा और किसानों के साथ कोई सवाल बोला नहीं मिलेगा वो 4.5 साल कैसे पूर्ण रहा आप उसे देख करके आगे बढ़ना आगे बढ़ोगे तो साथ में नंबर बदल करना चुनाव किसान मिलेगा किसान गन्ना किसान के नाम से चुनाव मिलेगा मुझे तो पूरा यकीन और भरोसा है जितने किसान मुझे मिला था उस दिन मुझे पता था कि आज लगभग 10,000 पर्ची और करके ऊपर दो जब ये किसान को है शक्ति जब ऊपर से नीचे तक देखेगी तो गन्ना किसान का बटन दबाने से चूक नहीं सकता लेकिन जब गन्ना किसान का बटन दबाओगे अपना विधानसभा अपना बेटा जुड़ाओगे मैं इसी सरदारी के बीच में कह करके जा रहा हूँ थाना में चाहे नाम नजर आ रही है चाहे खुदे काम लियो चाहे कितने बिठा के काम करा लियो और नाम का अल्लाह काम का मेरे को हो जाता है मैं आपसे फिर से एक वादा और भरोसा हमारे पदों को लेकर के आ रहा हूँ आप चिंता ना करो एक बात समझ लेना सारी कमियों में आपके आगे से आगे प्रोग्राम निर्धारित हो रहे हैं सभी 36 बिरादरियां आपको सम्मान दे रही हैं ये लोग आपको कमजोर करने के लिए तरह तरह की चर्चाएं चलाएंगे ये कह रहे कि 16 तारीख तक पर्चा उठ जाएगा 16 को ना पर्चा उठा और कल की बता देता हूँ चंडीगढ़ में कल की चर्चा थी कि प्रदीप गिल का चुनाव अगर 30 तारीख तक इसी तरह चलता रहा तो ये किसान का बेटा मेरे का बेटा 36 बिरादरी का राजा जीतेगा आपका सम्मान होगा ये लोग जो आज नाराज है वही आपकी गलत है उनसे लड़ना मत उनसे बहस मत करना वो हमारे भाई है चाचे ताऊ है हमारे भतीजे हैं उन्हें गलत करना और उनसे कहना कि दोनों का कलेश करने का ख्याल आया है एक ही मुंबई में फंस रहे हैं इस बार कलेश काटते हुए तो तुम्हारा सामने से देंगे ये मेरा वादा है शास्त्री हाँ जी इधर सामने जी धन्यवाद एक प्रतीक हाथ ला लो पाछो थोड़ा करेंगे बलजीत हाँ ये भी करो इधर जी इधर सामने पाछो लो एक मिनट रुको देखो दिखाओ जी आगे दिखाओ उठाओ जी थोड़ा सा ये भाइयों ने तो बड़े बना दिया है बाकी सरकार का भाई साहब अरे भाई तू भाई 7 बजे बाहर दिखा दे 2 मिनट भाई ये 12 बजे दिख रहा है सरकार पूछे थी गवर्नमेंट लेना जी मगर मेरा बाकी लाके बाकी इसका छोड़ते इतने बढ़िया भाई 36 बिरादरी के साथ ही बैठे खड़े मैं गवर्नमेंट की तौर पर यहाँ लेकर के वो मुकाबले को अपना करा के
अब आया पत्नी का तो कोई कल्चर खत्म हो गया, लेकिन चलो बड़ी भावना थी या तेरी भावना ने स्वीकार कर ली। अब बात करें एक आदमी की जरूरत पड़ा काम मिला है करो और तारा भाई मंत्री बने अब क्या करेगा मैं या के लोगों को सिर्फ वोट से ठगा और उसके बाद उनके घर नहीं आए, ना कोई दुख में ना सुख में। वो दोनों को दरकिनार करके आज अपने भाई बेटे को, जो किसान का कमेरे का बेटा है, जिसका चुनाव निशान किसान गन्ना किसान का चुनाव चिन्ह है, 36 बिरादरी के लोगों ने भरोसा विश्वास दिलाया। जिन माताओं से मैं मिलने गया उनके घरों तक पहुंचा, उन्होंने आशीर्वाद देके बताया कि बेटा चिंता मत करना, डरना मत, इन दोनों का कलेश काटने का काम करेंगे। नॉर्मल तौर पर सम्मान के रूप में दूसरी चीज देखने को मिलती है, लाल बत्ती आपको दी गई है, तो क्या भाइयों का वैसे मन था, इन्होंने अपनी भावना व्यक्त कर दी, लेकिन मैं एक ऐसे कल्चर का आदमी हूँ जहाँ इन चीज़ों से बहुत परे हूँ। मैंने तो गनमैन को भी वापस लौटा दिया, गनमैन की मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आज ज़रूरत उन लोगों को है जो कहीं न कहीं ठगी ठोरी करके जो डरते हैं। हमें ना तो ठगी ठोरी करने की ज़रूरत है। मैं मेहनत का किसान का बेटा हूँ, कर्मचारी का बेटा हूँ। 36 बिरादरी के लोगों को प्यार मुझे इतना मिल रहा है कि चारों तरफ ऐसे ऐसे भाई खड़े हैं। मुझे ना तो गनमैन की ज़रूरत है। रही बात बत्ती की, अगर बात रही कभी भगवान ने शुक्र रखा विधायक बने, और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकारें अल्पमत में रहेगी, और जब सरकार बढ़ेगी तो अगर ऐसा हुआ कि विधायक बने, मंत्री बने, तो इनको ये आभास होगा कि कोई मंत्री कैसा होता है और काम कैसे किया जाता है। हमें टीस क्या थी, मैं भी एक वर्कर था, अपने नेता के पीछे खड़ा होकर के पार्टी को मजबूत करता था। जब नेता मजबूत हो जाता था तो कभी हमें साथ नहीं रखता था। मैंने इस प्रचलन को बदलना है। इन्हीं चौपालों में आकर के हम लोग दोबारा से उस प्रकार की राजनीति लेकर के आएंगे जैसी चौधरी देवीलाल जी ने कभी करी और हमारे बड़े नेताओं ने की, जिनका नाम हुआ, चाहे वो हमारे जो है नेता वो रहे, सर छोटू राम रहे, भीमराव अंबेडकर जी ने भी दिशा देने का काम किया, कांसीराम जी ने दिशा देने का काम किया। बहुत सारे ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने इन कल्चरों से दूर रहे। आपने कहा अल्पमत में सरकार आएगी, तो किसे समर्थन देने का काम करेंगे? देखो भाई, एक को छोड़ के किसी को दिलवा लो। कौन है वो एक? बीजेपी तो भाई सना पड़ा है खून से, जो बीजेपी का कमल का निशान है। वहाँ तो मुझे जाना होता तो मैं 2014 चला जाता, 2019 चला जाता। उसके अलावा हमारी जो सरदारी कांग्रेस पार्टी अगर सरकार बनाने के सिस्टम में रहेगी तो हम सभी जा कर के, हमारे जो ताऊ खड़े हैं, इनको कह करके कि जाइए आप इनको समर्थन दीजिए और अपनी कंडीशन बताइए कि क्या आपने जींद के लिए करना है। आज जींद में जहां हम दालामाड़ा गांव में आए हैं, गोडे गोडे पानी पड़ा है। अगर ये गांव गोद ले रखे हों तो मैं विधायक को बताना चाहता हूं कि उनकी एक तस्वीर देख लो। इस प्रकार से आपने ठगी ठोरी करके जो धंधों इकट्ठा कर लिया, 50 लाख पकड़े गए, 50 नहीं, वहाँ करोड़ों रुपए थे। इसलिए ला रहे थे लोकतंत्र का गला घोटने के लिए, क्योंकि हर दिन की रिपोर्ट जहाँ गन्ना किसान को बढ़ा रही है वहाँ इन्हें घटा रही है। तो ये बौखला रहे हैं, या तो हमारे बच्चों को नशा देने का काम करेंगे या ये खरीद फरोख्त करने का काम करेंगे। मैं तो जवानों को कहना चाहता हूँ कि 2 से 3 रातें आने वाली पूरा सचेत रहें, गांव की हर गली में मुस्तैद रहें। ये लोग अच्छी हरकत जरूर करेंगे, क्योंकि इनका अब समय चला गया, अब समय आ रहा है आम परिवार के बच्चों का।